चंडीगढ़ में रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जहां कई विंटेज कारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये कारें आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में जो लोग रोज फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं, वो इन गाड़ियों को देखने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। देश की आजादी के समय से भी पहले की कई गाड़ियां इस प्रदर्शनी में दिखाई जा रही हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी विंटेज कार कलेक्शन के अंदर है। सेक्टर 10 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मेरे पीछे गाड़ियां जो है ये काफी पुरानी गाड़ियां हैं। कह सकते हैं कि ये वो कारें हैं जिस प्रकार से आजकल कह सकते हैं कि ये बड़ी गाड़ियां जो है कारों का ट्रेंड जो है चेंज होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इलेक्ट्रिक कारें भी आ रही हैं और हर दिन जो है मॉडल चेंज हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जो ये कार कलेक्शन आप देख रहे हैं, ये विंटेज कार कलेक्शन इस बार रोज फेस्टिवल के उपलक्ष्य में लगाया गया है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तमाम जो लोग आ रहे हैं यहाँ इन गाड़ियों को देख रहे हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो 1924 से लेकर और 1948, 1947 इस कह सकते हैं कि दौर की गाड़ियां हैं और काफी पुरानी गाड़ियां ये हैं और आकर्षण का केंद्र जो है बनी हुई है। और इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं। उनसे तमाम जानकारी लेते हैं, क्योंकि वो इन गाड़ियों को जो है संभाल कर रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और ये कलेक्शन आपने कब किया था वो जानना चाहेंगे। देखिए जी, मैं हूँ ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह जी, और हमारे जो चेयरमैन हैं ब्रिगेडियर फूलका साहब, उनकी तबीयत आज नासाज है, वो नहीं आ पाए। और साथ में जो सेक्रेटरी साहब हैं मनकू साहब, वो भी उनको भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उनके बिहाफ पे मुझे ये ड्यूटी दी गई है। और ये जो है विंटेज कार, ये हमारी खरीदी, हमारी पर्सनल गाड़ियां अलग अलग लोगों की। और जब गवर्नमेंट हमको रिक्वेस्ट करती है, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले, तो वो उनके लिए हम यहाँ पे गाड़ियां लगाते हैं। इसमें उनका हमको कोई पेमेंट नहीं है और ना उनका कोई उसमें है, ले ये सिर्फ इट कम्स एज अ हेल्प टू देम। सर, ये कौन कौन सा मॉडल है और गाड़ी दिखाना चाहेंगे, एक बार आप बताइए कौन कौन सा मॉडल, कौन सी मॉडल। तो जो यहाँ सबसे पुराना मॉडल लगा है वो तो है ब्रिगेडियर फूलका साहब की गाड़ी 1932 की फोर्ड है। और ये गाड़ियां मेरी हैं, तो इनमें से आपको मैं बता देता हूँ, वो है डॉज किंग्सवे 1956 और ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड 1947, ओरिजिनल गाड़ी कन्वर्टेबल है। और ये जो है ये है मॉरिसेट 1948 जी, ये भी ओरिजिनल गाड़ी है। ये है एम्बेसडर 1962, ये ओरिजिनली एक मिलिट्री ऑफिसर की है। उसके बाद उसका पायलट लड़का था, फाइटर पायलट, उनसे मैंने ली। तो रिन्यू वगैरह किस प्रकार से कराते हैं? 1948 यानी कि काफी लंबे समय हो गया, इसको रिन्यूअल वगैरह कैसे करवाते हैं? ऐसे है कि जो गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला है कि विंटेज कार को उनके कागज बनाएंगे, वो बड़ा कंफ्यूज सा है, उसमें हमारी हेल्प नहीं हो पा रही, हम ज्यादा उसमें प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कैन मेक द सिंपल रूल इज कि भाई ये जितनी गाड़ी हैं, जब मैं लेके आया हूँ मेरे से एफिडेविट वो इसका कागज बना दो और इनकी कम से कम इनकी वो लो, जो क्या इसको बोलते हैं, फीस, क्योंकि चलना तो है नहीं, तो खड़ी हैं ये लोग आपके शौक के लिए, हमारे अपने शौक के लिए, लोगों के डिस्प्ले के लिए खड़ी हैं। तो इसके अंदर दे मस्ट हेल्प अस आउट। और इनकी इंश्योरेंस भी है कि उनकी इंश्योरेंस तो आप एवरेज निकाल लो, पूरे इंडिया में कितनी विंटेज कार के एक्सीडेंट हुए, कोई भी नहीं, तो इंश्योरेंस कितनी, उतनी थोड़ी सी इंश्योरेंस कर लो इनको हमें लेके जाना पड़ता है इसके मैकेनिक के पास, वो बोलते हैं इसको क्यों निकाला बाहर भाई, वो तंग करते हैं। तो दिस वे द गवर्नमेंट कैन मेक इट सिंपल कि जिसकी गाड़ी है उसको दो, उसके कागज बना दो, इसके एक बार उसमें इंटरनेट पे निकाल दो, पुलिस को ये गाड़ी हमने ट्रांसफर कर दी, किसी को प्रॉब्लम है तो एक महीने के अंदर बता दो, तो सिंपल। जो नई पीढ़ी यहाँ पर देखने पहुंच रही है गाड़ियों को, उनको क्या मैसेज मिल रहा, कितनी उत्सुकता उनमें देख पा रहे हैं? ऐसे है, ये नायाब चीज है, उन्होंने कभी सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं। इनफैक्ट क्या है कि कोई लोगों को जब ये बच्चे देखते हैं कि ये भी था, और मोस्ट ऑफ दिस व्हीकल्स आर ब्रिटिश टाइम की हैं या जो इंडिपेंडेंस के पहले की हैं, इंडिपेंडेंस की थोड़ा बाद की है, जहाँ में इंडिपेंडेंस की बहुत देर बाद फिर अपनी गाड़ियां आई, पहले एम्बेसडर आई, फिर फीएट आई थी और उसके बाद फिर गाड़ियां आई।
तो ये हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियां हैं, सबको देखने में अच्छी लगती हैं और डिजाइन नहीं है, दीज आर वर्क ऑफ आर्ट। एक आर्ट है, अलग अलग गाड़ी को दो कितनी सुंदर बनाई है। इनकी मेंटेनेंस किस प्रकार से रखते हैं? इतनी पुरानी गाड़ियां कौन मैकेनिक कहाँ से आते हैं, क्या कुछ करते हैं? अपने बाल खींचते हैं, मैकेनिक ही नहीं है अभी। मैकेनिक जो हैं वो बड़े पुराने जो हैं उनको लोग उनको लाते हैं, वो उसको करते हैं और मेंटेन करते हैं। जो सामान नहीं मिलता यहाँ से देखते हैं, नहीं तो कोई ऑस्ट्रेलिया में पड़ा मिल जाता है, नहीं तो कहीं इंग्लैंड से मंगवाते हैं, तो ऐसे करते हैं। बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। देखिए, यहाँ महंगा सामान होते हुए भी इन गाड़ियों को जो है रखा गया है दिखाने के लिए, और यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं देखने के लिए उनका आकर्षण का केंद्र ये बनी हुई है। और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह काला जी। क्या कुछ कहेंगे? आज इतनी सारी कलेक्शन आप लोगों ने लगा रखी है, ये गाड़ियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो ऐसे है कि हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने इकट्ठी करके रखी है गाड़ियाँ, हम तो आगे चला रहे हैं इनको। नहीं, आप चला रहे हो, इन गाड़ियों का यूज कहाँ पे होता है? मूवीज में करते हैं, किस प्रकार से? मूवीज में नहीं सर, सारी गाड़ियाँ मूवीज में नहीं आती, बहुत कम लोगों ने मूवीज में लेकर आए, अपनी पर्सनल रखी हुई गाड़ी। मूवीज में बहुत कम गाड़ियाँ जो आती। तो शो पीस कहाँ पर आप इनको जिस प्रकार से लगाते हैं? जैसे अभी रोज फेस्टिवल के अंदर जो लगाया हुआ है। सर रोज फेस्टिवल होता है, हमारे साल में 2-4 इवेंट होते हैं, जैसे बैसाखी ड्राइव होती है और एक क्रिसमस ड्राइव होती है और 1-2 इवेंट और होते हैं, उस समय हम इसको लगाते हैं और रोड शो होते हैं तो में लेकर जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, ये आजादी के टाइम की कुछ गाड़ियां जो हैं आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर ये आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। चंडीगढ़ के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और रोज फेस्टिवल के अंदर इन कारों को जो है कह सकते हैं कि एक आकर्षण का केंद्र मिला हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ब्रिगेडियर यहाँ पर जो मौजूद थे उनसे हमने खास बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये जो शौक के अंदर उन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं और इन गाड़ियों का कह सकते हैं कि मेंटेनेंस जो वो भी करना बेहद मुश्किल हो गया है, लेकिन शौक है फिर भी इन गाड़ियों को रखा गया है। अलग अलग कलेक्शन है गाड़ियों की और तस्वीरें में आप देख पा रहे हैं किस प्रकार की गाड़ियां जो है आप की पहले के समय में होती थी और आज के समय में काफी ट्रेंड चेंज हो गया है। आजकल की गाड़ियां जो है किस प्रकार की होती हैं, लेकिन पहले की गाड़ियां किस प्रकार की होती थी। अभी जो एक 2 सीटर गाड़ी हम देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी रेड कलर की 2 सीटर गाड़ी यहाँ पर भी खड़ी है, यानी कि पहले के समय भी, और ये ओपन है, ऊपर से देख पा रहे हो 2 सीटर गाड़ी है, ये ओपन गाड़ी है। और कह सकते हैं कि पहले के समय में भी इस प्रकार की जो गाड़ियों का प्रयोग किया जाता था, इनकी खिड़कियां भी दूसरे तरीके की हैं। आखिर हम इसको चेक भी कर लेते हैं करके कि किस प्रकार की गाड़ियां आप देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार का इसके अंदर जो है सिस्टम है, ये काफी अलग ही तरीके की गाड़ियां हैं क्योंकि इसके अंदर जो खिड़की का स्टाइल है खोलने का वो बिल्कुल डिफरेंट है आज की गाड़ियों से। और आजकल इलेक्ट्रिक कारें आ गई हैं और भी अलग अलग तरीके की कारें, लेकिन इनका काफी अलग तरीके का जो है ट्रेंड जो कह सकते हैं कि हो गया है। लेकिन इन गाड़ियों के लिए जो है लोग अलग अलग जगह से देखने के लिए स्पेशल यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इनकी जानकारी ले रहे हैं। आखिर ये गाड़ी कौन सा मॉडल है और किसके द्वारा रखी गई है, किस प्रकार के ये काम आती है, क्योंकि इन गाड़ियों को अक्सर हम देख पाते हैं कि कई बार मूवीज के अंदर भी जो है प्रयोग किया जाता है। काफी पुरानी गाड़ियों को देखने को जो है मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोक, कंध हरियाणा न्यूज।